आईपीएल में सभी टीमों ने फिनिशर रखे हुए हैं, लेकिन आरसीबी ने राक्षस रखे हुए हैं। भैंस की आंख, गर्दा उठा दिया रे, दुर्गति कर दी। हेलो हाय नमस्कार, क्रिकेट डीएस में आपका स्वागत है। 18 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चेन्नई को आरसीबी ने 2 बार हरा दिया हो एक ही सीजन में। क्या बात कर रहे हैं? यानी कि पूरे टूर्नामेंट में 2 मैच एक टीम के साथ होते हैं, तो आरसीबी ने तो दोनों में ही पेल दिया रे सीएसके को। सीएसके की पतलून आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई। लेकिन दूसरी तरफ सीएसके के फैन भिंडी रोना रो रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि आरसीबी वालों, ये मैच तुम चीटिंग करके जीते हो। बात ऐसे है कि 17वें ओवर में जब चेन्नई जीत की तरफ बढ़ रही थी, आयुष महात्रे अपनी सेंचुरी से पहले आउट हो गए। लेकिन चेन्नई वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं था, क्योंकि इस साल के चेन्नई के सबसे बेस्ट बैटर बेबी ऑफ एवीडी का आना अभी बाकी था। और महात्रे के आउट होते ही आए बेबी ऑफ एवीडी, और वो भी आते ही पहली बॉल पे एलपीडब्ल्यू आउट हो गए। उन्होंने डीआरएस लिया, लेकिन एम्पायर ने बोला कि आपका टाइम हो चुका है, यानी कि 15 सेकंड बीत चुके थे, यानी कि तुम्हारा रिव्यू लेने का टाइम अभी खत्म हो गया है। लेकिन यहीं पे तो एक कैच है, क्योंकि जो 15 सेकंड का टाइम होता है वो ग्राउंड की स्क्रीन पे चलता है, लेकिन इस मैच में नहीं चला। लेकिन अगर स्क्रीन पे टाइम नहीं चलेगा तो आप क्या सोचते हो, खिलाड़ी अपने मन में 15 सेकंड गिनेगा, कैसे काउंट करेगा? ये तो खिलाड़ी की गलती नहीं है ना कि 15 सेकंड नहीं चल रहा है वहां पे, तो उसका फॉल्ट तो नहीं है इसमें। अरे कहना क्या चाहते हो? आग में घी तो तब पड़ गया जब दिखाया गया बाद में कि बेबी ऑफ एवीडी डेविड ब्रेविस तो नॉट आउट थे। खत्म नहीं होता बे। अगर ब्रेविस चन्ना स्वामी के ग्राउंड में खेल लेते तो हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और होता और वो चेन्नई के फेवर में होता। चेन्नई के फैंस तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताओ यार कि आरसीबी चीटिंग करके जीती है या फिर अच्छे से जीती है। अब मैच के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या मैच हुआ है, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। चेन्नई वालों ने टॉस जीता और उन्हें बोला कि आप पहले बैटिंग करो, क्योंकि उनको पता है किंग कोहली जब चेज करता है तो बॉलरों को कच्चा चबा जाता है। अभी मजा आएगा ना। लेकिन पहले बैटिंग करते हुए कोहली भाई ने क्या शानदार बैटिंग की है। चेन्नई वाले बॉलरों को ऐसा मारा है कि हो सकता है इन्होंने कोहली भाई का अकाउंट हैक करके अवनीत कौर की फोटो लाइक कर दी थी। जिन लोगों को लग रहा था कि फिलिप सॉल्ट नहीं है तो चेन्नई इसकी आरसीबी की शुरुआत खराब होगी, तो जैकब बैथल ने बताया हम भी उधर से ही बिलोंग करते हैं भाई। करारा जवाब दे दिया हेटर्स को। कोहली और जैकब ने दोनों ने मिलकर ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि अगर मैं चेन्नई का फैन होता तो ग्राउंड से उठ के बाहर चला जाता। आप सोचो भाई, 10 ओवर में 97 रन की पार्टनरशिप। लेकिन मैं इसको स्लो बोलूंगा, क्योंकि भाई पावर प्ले में ही 71 रन हो गए थे। लेकिन फिर चेन्नई ने वापसी करी, और ये चेन्नई की वापसी 18 ओवर तक बिल्कुल कायम रही। 18वें ओवर में खेलने के लिए आया रोमारियो सेफर्ड नाम का दानव राक्षस। भैया खलील अहमद को सेकंड लास्ट ओवर में 33 रन ठोक दिए और उसकी कमर तोड़ दी। सिर्फ एक ही गेंद ऐसी थी जो बाउंड्री तक नहीं पहुंची, और वो बॉल थी फ्री हिट। और ये ओवर 2025 आईपीएल का सबसे महंगा ओवर हो गया है। और लास्ट ओवर में भी पथिराना की तबीयत खराब थी और उनके भी लास्ट ओवर में खूब रन हुए, और आप देखोगे तो लास्ट के 2 ओवर में 54 रन कूद डाले इन दानवों ने। और सेफर्ड ने 14 बॉल में 53 रन की विस्फोटक पारी खेली है। आप सोचो, चेन्नई सुपर किंग 2019 के बाद 180 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाई है, और उसको आरसीबी वालों ने 214 रन चेज करने को दे दिया। अरे कुछ तो शर्म करते आरसीबी वालों यार। मामला तो मुश्किल था। शेख रशीद भी आते ही आउट हो गए थे, थोड़ा बहुत कुछ किया। उसके बाद पिछले मैच के हीरो रहे सैम करन भी जल्दी चलते हुए बने। लेकिन अगर चेन्नई अगले सीजन में कुछ अपना पॉजिटिव लेके जाएगी तो उसमें पहला नाम आएगा आयुष महात्रे और बेबी ऑफ एवीडी ब्रेविस। दोनों ही इस टीम के इंजरी की रिप्लेसमेंट है। उन्होंने बता दिया कि आईपीएल में जो भी टीम है यंग प्लेयर पे डिपेंड हो रही है, तो चेन्नई के पास भी यंग फायर है भाई मजा आ गया, शानदार, जिंदाबाद। आयुष महात्रे की पारी देख के क्या लाजवाब पारी खेली है रे। क्या आपको पता है अंडर 19 टीम पे वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे दोनों ओपनिंग पेयर है, दोनों पार्टनर एक दूसरे के। हो सकता है अगले 5-7 साल के बाद ये दोनों इंडिया के लिए खेल रहे हैं और इनको देख के मजा आ जाएगा भाई साहब। और उतना ही मजा कल भी आया, जडेजा के साथ मिलकर आयुष महात्रे ने क्या खतरनाक पार्टनरशिप की है भाई चेन्नई के लिए। मेरे ख्याल से सीएसके के लिए बेस्ट पार्टनरशिप होगी इस साल की ये। 100+ की पार्टनरशिप लगी, दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, और आयुष महात्रे तो अपना सेंचुरी करने वाले थे, लेकिन वो 6 रन से चूक गए। उनके आउट होने वाले ओवर में ही मैच पे टर्निंग पॉइंट आया, और उनके अगली गेंद पे बेबी ऑफ एवीडी ब्रेविस को भी उन्होंने एलपीडब्ल्यू आउट किया। इसके बाद एमएस धोनी खुद ऊपर खेलने के लिए आए, लेकिन उन्होंने एमएस धोनी के लिए सुयश शर्मा को रोक के रखा हुआ था, 1 ओवर उसका बचा के रखा था। 18वें ओवर में मात्र 6 रन आए, और अगला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने भी बहुत अच्छा डाला, लेकिन उसमें एक थाला ने छक्का मार दिया। मैच वहीं पे आके खड़ा हो गया जहां पे 2024 में, जैसे 2024 में खड़ा था आरसीबी और सीएसके वाला। 2024 में सीएसके और आरसीबी के मैच में लास्ट ओवर में रन चाहिए थे 16, और बल्लेबाज थाला ही थे और गेंदबाज थे यश दयाल। लेकिन कल तो 15 ही चाहिए थे और बल्लेबाज वहीं जडेजा और थाला। लेकिन इस ओवर में दयाल ने धोनी को कर दिया था आउट। लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट और आया, शिवम दुबे खेलने के लिए आए और आते ही मिल गई नो बॉल, और नो बॉल पे लग गया छक्का।
ये चक्का तब लगा जब 3 बॉल में 13 रन चाहिए थे, तो यानी 7 रन कम हो गए और अब इक्वेशन आ गई 3 बॉल में 6 रन। कैच भी छूटे, छक्के भी खाए, नो बॉल भी डाली, लेकिन लास्ट की जो 3 बॉल डाली ना यश दयाल ने, क्या सुपर बॉलिंग की है भाई दयाल साहब, और जिसकी बदौलत चेन्नई मैच हार गई 2 रन से। सीएसके तो पहले टूर्नामेंट से बाहर थी, लेकिन 2 पॉइंट है ना आरसीबी के लिए काफी मदद करेंगे, क्योंकि आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो 16 पॉइंट के साथ सबसे टॉप है अभी। और क्या टॉप 2 में फिनिश कर पाएगी आरसीबी? कमेंट करके जरूर बताना। और पूरे मैच पर आपका क्या कहना है, और याद रखना भाई चैनल सब्सक्राइब करके जाना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कराओ, क्योंकि आज है 2 मैच और हमारी आएंगी 2 वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक देख रहे हो तो लाइक शेयर फॉलो करना, और शाम को मिलते हैं, तब तक गुड बाय।